गोकुळ सोबत गोकुल। कार्रवाई की दिशा ऐसी है कि जो भी माइनॉरिटी के बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा वो डेफिनेटली जेल जाएगा। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। जो सरकार का अनुदान लेकर उन बच्चों का जो भविष्य गारत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि माइनॉरिटी का बच्चा क्या हो रहा है कि वो उन स्कूलों के कारण या तो ऑटो वाला बन रहा है, या तो पानठेले वाला बन रहा है, या तो चाय की दुकान वाला बन रहा है। तो उन पे इसलिए हम लोग कड़क कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अभी तो मैंने नागपुर, उसके बाद तुम्हारा अमरावती ज़िला, अकोला ज़िला, और अभी ये चंद्रपुर ज़िला, उसके बाद ये कोल्हापुर ज़िला। तो ऐसा पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 8,500 स्कूलें हैं माइनॉरिटीज़ की। इसमें 3400 स्कूलें जो है वो उर्दू स्कूल है। तो उन सब की हम जांच कर रहे हैं। और उसमें कुछ मिशनरीज़ की भी जो स्कूल है उनकी कुछ कंप्लेंटें आई है, तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो 370 हटाई है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ का जो पसमानदा मुस्लिम है वो एकदम सक्षम हुआ है। अगर देखें तो वो मुस्लिम जो लड़ाई करता था, सरकार की नीति के कारण वो बिजनेसमैन हुआ है, सक्षम हुआ है। जो वहाँ पसमानदा जो गरीब मुसलमान था वो पैसे वाला बना है। तो वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने वो अटैक करवाया। और अगर आप देखो तो वहाँ पे जो शहादत हुई है, जो आदिल करके जो बंदा है, मुस्लिम बंदा, उसने पर्यटकों की जान बचाने के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। दूसरा बंदा जो था नज़ाकत अली, उसने कई टूरिस्टों को अपने कंधे पर उठाकर उतने ऊंचे पहाड़ से नीचे लेके आया। तो सारे कश्मीरी समझ चुके यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर है। और ये हमारे प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जीत है कि कश्मीर में जो पहले पत्थरबाजी होती थी, आज वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो ये हमारी भारत की सबसे बड़ी जीत है। अब जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन जो देश का हर एक व्यक्ति समझ चुका है कि असलियत क्या है। अभी मेरे पास ऐसी 1-2 कंप्लेंटें आई, हम लोग सरकार से बात करें और प्रपोजल भी भेज रहे हैं। और एक तो दूसरी बात कि ये जितनी भी उर्दू स्कूलें हैं इनको हम लोग सेमी इंग्लिश लाने पे जोर दे रहे हैं। और हर स्कूल के अंदर मराठी सेकंड लैंग्वेज हो, क्योंकि क्या है, महाराष्ट्र में जितना भी अगर आप देखें पत्राचार है तो वो सारा का सारा मराठी के अंदर है। अभी पहले क्या होता था कि बहुत सारे मुस्लिम बच्चे एसटी में हुआ करते थे, पुलिस में हुआ करते थे, हर डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। आज धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही। लेकिन आप अगर मुस्लिम बच्चों का देखें या माइनॉरिटी के, और सिख बच्चे हैं या जैन है, वो फिज़िकली फिट है, लेकिन टेक्निकल अगर आप देखो तो वो फेल हो जा रहे हैं। तो इसमें हम सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा रहे हैं कि सिखों के लिए भी कि उनको मराठी आना ज़रूरी है, क्रिश्चियन के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी। तो सारे समाज को हम लोग एक हर कलेक्टर में बोल रहे हैं कि उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए कि हर बच्चे को महाराष्ट्र में मराठी आना ज़रूरी है। इसकी धरती है, यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं। शाहू महाराज ने यहाँ पे ऐसे बीज लगा के गए भाईचारे के कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, चाहे कितनी बड़ी ताकत आ जाए। वो शाहू महाराज को बदनाम करना चाहते हैं जो इस टाइप के बैनर पोस्टर लगाते हैं, क्योंकि शाहू महाराज ने जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान को जो शिक्षा दे के गई है, ये हज़ारों साल ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल पूरा मुस्लिम समाज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हज़ारों लाखों मस्जिदों से पाकिस्तान में के लिए बद्दुआ हो रही है, और जो इनोसेंट लोग जो मरे हैं उनके लिए दुआएं हो रही। तो यही भारत के प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जीत है। यही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैंने यहाँ के एसपी साहब को बोला है, आईजी साहब को भी बोला है, वो बैनर हटेंगे। जिसने लगाया था उस पर शायद पुलिस गुना दाखिल करेंगे, क्योंकि शाहू महाराज की धरती है, यहाँ ऐसा कुछ चलने वाला नहीं। माइनॉरिटी कमीशन का काम है, जो भी जहाँ गलत हो रहा, जिस संस्था के नीचे गलत हो रहा, उसको आदेश देना और उस पर कार्रवाई करवाना। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र न्यूजला आजच सबस्क्राईब करा।